सब्सक्राइब कीजिए मानव सेवा कुटीर चैनल को और साथ में दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 5 रुपए निकाल उसको दे। भैया वास्तांगे वाले ने बेचारे ने एक लफ्ज भी नहीं बोला उनके ताई, और देखकर मेरा रोंगटा खड़ा भी। मेरे पास परमात्मा हृदय में छाए हुए हैं इस टाइम। तो बोले के उसने कुछ नहीं बोला, बच्चा ने उसने नोई दे दिया। ऐसी उम्र का था वो भैया, जैसा कि भाई बैठा है, दे दिया। मैंने बस उनको हल्का सा प्रणाम करो, मैंने प्रभु मेरे आप ही हो, हल्का सा मैंने उनको प्रणाम करा। उन्होंने 3 बार मुझको प्रणाम करा, 3 बार मुझे प्रणाम करा। नहीं मुझसे नाम पूछा, नहीं गांव पूछा, नहीं मेरा पता पूछा कि आप कहाँ की रहने वाली हो, लेकिन बात मुझसे करते चले गए। एक बात बोली थी कि जो परमपिता के भक्त होते हैं उनके चेहरों पर हर समय फूल खिला रहता है परमात्मा की उलझा का, और जिसके घर में चिंता छाई रहती है उसको तो रात दिन चिंता ही खाई जाती है। मैंने कहा हाँ प्रभु, मैं तो बड़ी खुश हूँ अपने प्रभु के चरणों में रहकर। मुझे तो एकदम लगन ऐसी लगी रहती है कि मैं कब जाऊँ प्रभु के चरणों में, कब घर का काम खत्म हो गए, जल्दी जल्दी करके जाती हूँ। शाम को जब मैं वहाँ से लौटी और लेकिन हृदय में वही भाव आ रहा था कि हे भगवान, वो बाबा मुझे कब मिलेंगे और कब आएंगे मेरे घर पर। शाम को मैं पति को खाना लेके गई, मुझसे बोले आप खा लो, आप भी खाओ साथ। मैंने मुझे भूख नहीं है। अरे क्यों नहीं खाती हो खाना? मैंने मैं नहीं खाती हूँ, मुझे भूख नहीं है। बताओ किसने क्या बोला आपसे? मैंने मुझसे किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज एक बात ऐसी हृदय में चुभ रही है कि वो बाबा कब आएंगे, कौन बाबा थे। मैंने ऐसा पूरा मतलब उनको सब बताया कि तो फिर उनको अपना फ़ोन नंबर देती, अपना नाम गाम बताती, कभी ना कभी तो आ ही जाते। उनकी पता नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया, नहीं उन्होंने पूछा। मेरे प्रभु स्वयं साकार में आप थे तो मेरे घर पर आ जाओ, मुझ पर रहा नहीं जा रहा आपके बगैर। तो देखो बहन, 3-4 दिन पीछे ही मैं न्यार को गई, और न्यार को मैं जैसे न्यार लेके आती तो ज़्यादा देर जंगल में मुझ पर नहीं रहा जाता। धूम में जल्दी सीधा न्यार करके अपने घर पर लौट दी। भाई साहब ने तो देखा है घर पे अच्छा परमात्मा ने खूब लंबा चौड़ा घर बना रखा है। तो देखो बहने, उस 11 बजे शाम 11 बजे और 11वें दिन मेरे घर पर आ गई प्रभु साकार में परमपिता मेरे घर पर आ गए शाम 11 बजे। तो लड़के ऐसे कि जैसे सब संत भक्त बैठे हैं, ऐसे ही बच्चे सब टीवी देख रहे थे। तो उससे बोले बड़े लड़के से, हाँ भाई इस घर वाली मालिकनी कहाँ है? कि बाबा मम्मी न्यार को गई है, उनको पता नहीं थी, बच्चों को न्यार लेके आ गई हैं। ऐसा ही घर था और ऐसा ही नल था, मैं आकर नहा रही थी। तो छोटे लड़के से बोला कि बाबा आप बैठो, कुर्सी डाल दे। उस लड़के ने बैठ गई कि जब भैया पानी लेकर बाबा को, कि नहीं मैं छोटे बच्चों के हाथ से पानी नहीं लेता हूँ, और आपका मेरे लिए भाव है तो आप मेरे लिए जल प्रसाद आप लेकर आओ। मैं अपने उनकी बातें मतलब नहाने में ही सुन रही थी। तो मैं बोली, आया लड़का पानी लेकर के, बाबा तुम मेरे हाथ से पसंद हो तो मैं ही लेकर आता हूँ। आया जग लेकर। मैंने कहा हरिंदर कौन है? कि मम्मी तुम आ गई कहाँ? कि एक बाबा आए हुए और पहली बार घर पर आए हैं, मैंने आज तक ऐसे बाबा नहीं देखे और आपको पूछ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा बहनों देखो, मैं कुछ नहाई और कुछ ना नहाई, लेकिन गर्मी का महीना, जेठ का महीना, मैंने 3-3 4-4 बार नहा लूँगी मैं तो, और कोई मेरे घर से कोई लौट न जाए। मैं जल्दी सीधा कपड़े पहनकर बहुत जल्दी बाहर निकली। इतने ही 10 कदम धर दिए कि जिस आत्मा के लिए मैं आया हूँ वो आत्मा यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा। जैसे मैं निकली उस घुसल खाने थे तो एक लड़के बोला कि बाबा वो घर वाली मालिकनी तो गए रही। तो देखो इतनी दूर से ही देखकर पीछे और मुझसे बोले, हाँ वही तो है ये मीरा, वही तो है ये द्रौपदी, वही तो है ये सीता, जिनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इनके लायक तो एक भी आत्मा नहीं है इस गाँव में, पूरे गाँव में कौवे बसे हुए हैं जिनके लिए मैं आया हूँ। आकर मेरे पीछे पीछे मैंने एक बार भी उनसे नहीं बोला कि प्रभु आप आ जाओ। मेरी आंखों से ऐसे धारा बह रही थी कि मतलब बोलने का कुछ समय नहीं मिला, लेकिन हृदय में ये चल रही कि परमपिता आ गए हो तो मेरे साथ आओ, मेरे घर पर बैठो। आकर बैठ गए। मैं एक गिलास में जल्दी सीधा मेरे हृदय में उनसे एक भी बात मैं नहीं बोल सकी, लेकिन रोने से फुर्सत नहीं थी। ऐसे लग रही थी कि बस पैर पकड़ के इनके रोए जा। हृदय से बातें ये चल रही थी कि प्रभु आप आए हो घर पे तो दूध प्रसाद, ये भोजन प्रसाद करके जाना। बोले अरे आप तो वो द्रौपदी हो, आपकी अर्जी हमको दिन रात कानों में गूंजती है और हमको अपने पास बुलाई लिया है तुमने, और जो भी कुछ करोगी हम सबको ग्रहण करेंगे, लेकिन जाओ आपके लायक एक भी आत्मा नहीं है यहाँ पर। तो देखो बहन, मैं दूध लेकर आई, मैं एक ही गिलास में दूध लेकर आई। मुझसे बोले बेटी
कुर्सी पे बैठे कि एक गिलास और लेकर आओ। मैंने न जानी थी कि मेरे जेठ जेठानी बिल्कुल पास नहीं बैठे हैं कि हो सके इनको दें। एक लड़के को माध्यम बनाकर लाए थे कि हो सके इसको दें, नहीं किसी को नहीं दिया। ऐसी भीड़ में मेरी बच्ची बैठी हुई थी, भगवान का भजन करती थी। आधा गिलास उस लड़के को दे दिया, कचाऊ जिन्हें आधा दिया, जिन कितना दिया कि उस बच्ची को पिला दिया। मैं सबको नो पूछती बोली बाबा इसको इसको इसको, मैं पहले ही अपने को ले जाऊँ तो नो कहूँगी कि अपने को दे दिया। जब सबसे लास्ट में सबको नहीं करते गए कि हाँ उस बच्चे को पिलाओ, उसको पिला दिया। फिर मेरे प्रभु भोजन करके जाना, मतलब अपने हृदय में मैं बोल रही थी कि हाँ भोजन भी खा कर जाऊँगा, आपने मुझको यहाँ बुलाया है तो भोजन भी करके जाऊँगा, लेकिन तुमने मुझको यहाँ बुला ही लिया है। तो देखो बहन, मैं आलू गोभी की सब्जी और दही मैंने मेज पे लगा दी। मुझसे बोले आप भी खाओ, भोजन आप करो। मैंने एक कुर्सी डालकर और बीजना से हवा करने लगी उस भोजन की। मेरे प्रभु इतने ही बोलने लगे उस पर नमन कर कर, मीरा द्रौपदी देवी आपकी भक्ति पूरी हो चुकी है, देवी आपकी भक्ति पूरी हो चुकी है। मेरे हृदय से यही आवाज़ आ रही, मतलब हृदय से ही बातें कर रही थी। फिर वो से मैंने प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी भक्ति अधूरी है या पूरी है। 20 साल हो गई होंगी बहन जी प्रभु के चरणों में मुझको। मैंने प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी भक्ति या पूरी है या अधूरी है, आप जानो। 3 बार यही लफ्ज बोला था, आपकी भक्ति पूरी हो चुकी है देवी, देवी आपकी भक्ति पूरी हो चुकी है। भोजन कर कर बड़े लड़के से बोले हाँ भाई इधर आ। देखो आजकल के लड़के माँ बापों का सम्मान नहीं करते हैं, इनसे कभी ऊंची आवाज में बातें मत करना। अरे ये तेरी माँ नहीं है, ये नारायण हरि की आत्मा है, इनसे तो प्यार से ही बोलोगे तभी कुछ मिलेगा, इनसे कभी ऊंची आवाज में बातें मत करना। ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये नारायण स्वयं साकार हरि की आत्मा है। लड़का बोला हाँ बाबा मैं मम्मी से कभी भी ऊंची आवाज में नहीं करता हूँ बातें। और उस अपने बाप हरामखोर को समझा देना, मेरी मीरा पे कीचड़ उछाड़ता है, मेरी द्रौपदी पे कीचड़ उछाड़ता है। अरे साले हरामखोर, उल्टे कर्म आप करता है और मेरी द्रौपदी पे कीचड़ उछाड़ता है, अपने कर्म को सुधारता नहीं है हरामखोर, और मेरी द्रौपदी को रंडी बोलता है। अरे जो मेरी स्वयं अनसुईया है, द्रौपदी है, मीरा है, उसको रंडी बताता है। आप साला जुआ खेलता है, दारू पीता है, मांस खाता है, उस पर कीचड़ उछाड़ता है। आप समझा देना उसे प्यार से, नहीं तो मेरी मार बहुत तगड़ी पड़ेगी उस पर। लड़का बोला हाँ समझा दूंगा बाबा। शादीशुदा है लड़का। और कितने दिन की बात होगी भाई साहब बताओ, पॉलिटिकल में जब प्रभु जी आए थे, जब की बात है ये लगाओ 10-12 साल हो गए। तो देखो फिर लड़के की घरवाली ऐसे ही बैठी थी, उससे बोले ये आपकी पत्नी है कि हाँ बाबा मेरी पत्नी है। अरे मायके में जाकर अंडे मांस खाती है, अपनी सासू माँ का दामन क्यों नहीं पकड़ती है? अरे जिस रास्ते पे सासू माँ चली हुई है उसका दामन पकड़ दे, इस घर को सुरक्षा चाहिए है। तो मायके में जाके अंडे मांस खाती है ताकि सासू माँ को पता न लगे। सासू माँ क्या देख रही है? नारायण हरि नहीं देख रहे आपको। देखो बहन उसको ऐसी डांट मारी, मुझे नहीं पता थी कि मायके में जाकर खा लेती है। देखो अब हमें क्या पता, इनसे तो कोई की किसी की कोई बात नहीं छुपी हुई, ये तो सबके हृदय की जानते हैं। तो मैंने उससे बाद में पूछी हरी रेखा तू खाया करती? हाँ मम्मी, मम्मी नो कह रही यहाँ का तेरी सासू माँ देख रही है। अरे मैं ना देख रही तो मेरे सबसे बड़े बाप तो ये देख रहे हैं, तू नो तो जान दे। तो देखो फिर बहन बोले उस कमरे की किवाड़ खोल दें जिसमें मैंने भक्ति करती थी। वो घर में तो बसा ही रखे हैं प्रभु, अपने हृदय में परमात्मा को तन मन दिल से बसा रखा है तुमने। इस कमरे में आप ही का वास है और नारायण हरि का वास है, इसमें कोई एरा गहरा तो घुस भी नहीं सकता है। फिर कमरे में से निकलकर बाहर आई, नमन कराओ ना कमरे में भी। फिर बोले आप कहीं पर नहीं जाओगी। जब भगत भक्ति करने लगता है तो कहीं मथुरा, कहीं काशी, दुनिया भर के धामों पर डोलता है कि कहाँ परमात्मा मिलेंगे मुझे, कहाँ परमात्मा मिलेंगे। और जब उसको स्वयं भगवान मिल जाते हैं तो प्रभु स्वयं पीछे चलते हैं, भगत आगे चलते हैं। एक चौंतरे से मुझे उतरन नहीं दिया प्रभु ने, बोले देवी इजाजत दो मुझे जाने की। मैंने प्रभु मैं चल रही हूँ। नहीं आप नहीं जाओगी। भगत जब हरि आते हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं, घर पर मिलते हैं प्रभु आकर भक्तों से। अरे क्या भक्तों हरि को नहीं लगता कि मैं अपने भक्तों से मिलूं? जब दिन रात वो रोता है तुम्हारा हमारे लिए, तो मेरे हमारा कोई काम नहीं बनता कि हम भक्तों से मिलें। हमारी भी तो आत्मा हृदय करता है कि हम भक्तों से मिलें। तो देखो बहन मुझको चौंतरे से नहीं उतरने दिया, कहने दिया आपके दाएं बाएं प्रभु हर समय हरि रहते हैं, जहाँ पुकारते हो वहीं पर हरि आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं।
तो देखो बहनों, परमात्मा ने कही है कि जहाँ तू मुझको पुकारता है, लेकिन उसको छोड़ दो जो हृदय में लगा हुआ है कि गे मुझको हो, कि गे मुझको मिले, कि अच्छा मुझको चाहिए, अच्छा तुझको खाने को चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए, अच्छा पहनने को, अच्छा खाने को तभी मिलेगा जब तुम भक्ति करोगे। ठीक है, हरि को किसी के माल की कोई जरूरत नहीं है। वो देखते हैं कि मेरी आत्मा मेरे चरणों में आ रही है, इसको किसी बात की वो नहीं छोड़ूंगा। देखो ये चर्चा यहीं पर समाप्त है बहनों, और प्रभु ने स्वयं बोलकर कही था कि यहाँ पर आओगे तो हरि दाएं बाएं आपके पास ही रहते हैं। हरि को किसी एरा घेरा के घर जाने की जरूरत नहीं है, भक्तों के पास जाते हैं प्रभु। नारायण शंकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। एक चर्चा और सुना रही भाई साहब, आपकी जय।